गुड मॉर्निंग, हेलो स्टूडेंट, आई होप यू आर डूइंग वेल। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोली थी कि आपको जो टॉप क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हुए 3 साल में वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो मैं उसी को लेकर आई हूँ। जैसे कि डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम के बारे में इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है शॉर्ट में, तो ये प्लीज़ करके लेना बिकॉज़ ये चीज़ें आती है। बिकॉज़ बहुत बार होता है कि अरे मैम ने तो लास्ट क्वेश्चन पेपर में ये बताया था, फिर इसमें भी यही सेम वीडियो बना रही है। सेम के चक्कर में आप ये ना हो जाए कि एक को लाइट ले लो और आपका वो चीज़ रह जाए, तो डोंट डू दैट। उसके अलावा क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं ना हर साल, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को मैंडेटरी रखती हूँ कि नहीं, मैं चेक किया, ऐसा नहीं कि मेरे अपने ओपिनियन लेकर कर दिया है, नो। Okay, explain the characteristic of good evaluation tools and explain the efforts will you take to increase the validity unit test in your subjects. इसे भी करके जाना है बिकॉज बहुत इम्पॉर्टेंट है। फीडबैक के रिलेटेड दिस इज द मस्ट ये करके ही जाना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक एंड स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। ये करके जाना है, बहुत ईजी है, शॉर्ट है और सारी चीज़ें हमसे बहुत रिलेट करती है, सो गो अकॉर्डिंग टू दैट। Then explain the concept of cumulative record and how you will use this record in your class. ये भी करके जाना है। स्टैटिस्टिक का मैं आपको बोलूँगी एक बार आप उसको थोड़ा इन डिटेल थोड़ा सॉल्व करें और ये जो फार्मूलाज है उसे याद कर लें। और मेरे पास टाइम रहा तो स्टैटिस्टिक के ऊपर से मैं अलग से एक लेक्चर लूँगी और इंशाल्लाह इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश पूरी करूँगी। ओके, टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए मैं हर एक चीज़ आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि एटलीस्ट अब तक ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हाँ ये आ सकता है बाबा। ओके, इस जिस वजह से मैं आपको एक्सप्लेनेशन कम हो रहा है मेरा, शॉर्ट में मैं बता रही हूँ। और अभी एक्सप्लेन करने के लिए टाइम भी नहीं, अभी आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंस चाहिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, नोट्स आंसर अवेलेबल है, एक साथ मिल जाए, ये सब चीज़ की रिक्वायरमेंट आपको ज़्यादा है। उसी के अलावा आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 प्रिंसिपल एवल्यूशन आता ही आता है। उसके बाद है ओपन बुक के बारे में पूछ सकते हैं बिकॉज दैट इज़ वेरी कॉमन और ये हर जनरेशन हर एज ग्रुप में ये एक ऐसा टेस्ट है जो अवेलेबल रहता ही है और बच्चों को दिया जाता है ये फैसिलिटी। स्टैंडर्ड स्कोर के बारे में ये एज अ टीचर आपको पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में भी करके ले लीजिए। सेंटेंस कम्प्लेक्शन टूल्स उसके बारे में भी कर लो, दैट विल बी मोर इफेक्टिव फॉर यू। तो दैट इज़ मोर इजी टू अंडरस्टैंड एंड मतलब मैं शॉर्ट में इसलिए किया है क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए ईजी होनी चाहिए। मतलब छोटा पॉइंट है, समझ में आ रहा है तो इलेबोरेट करना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट पार्ट, राइट। सो थैंक यू एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। और मैं कोशिश करूँगी कि 105, 106 एंड 107 ये थोड़ा सा ब्रीफ दूँ। अगर टाइम मिला तो मैं करती हूँ, या तो पता नहीं मैं कब पोस्ट कर पाऊँगी, मुझे ये भी आइडिया नहीं है। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और अगर थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेशन पॉजिटिव लगता है तो please do like and subscribe my channel. Thank you for your important time which you are giving on my video.